हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम शिव जी की कथा कहने जा रहे हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज भी हम जानेंगे कि घर में पूजा गरीब भी कर सकते हैं शिव जी। रोज की तरह मजदूरी से लौटी हुई गीता थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसकी नज़र सामने एक पत्थर पर पड़ी जो शिवलिंग जैसा लग रहा था। वो सोचने लगी कि अरे, यह तो शिवलिंग लग रहा है, पर लगता है यहाँ सेवा करने वाला कोई नहीं है। अरे, यह तो भोलेनाथ का रूप है। इनकी सेवा अवश्य करूँगी तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते। कल से रोज सुबह काम पर जाने से पहले इनकी पूजा करूंगी। अगर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो मेरा भी जीवन बदल जाएगा। यह सोचकर गीता उठी, शिवलिंग के पास पहुंची, उसके आगे माथा टेक और अपने घर चली गई। अगली सुबह नहा धोकर गीता घर से निकली और जैसा कि उसने सोचा था, शिवलिंग के पास गई, उस पर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, प्रार्थना की, माथा टेका और काम पर चल दी। गांव सक्करपुर की रहने वाली गीता एक अनाथ लड़की थी। गरीब थी, इसलिए मेहनत मजदूरी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। इस बार उसे एक खेत में फसल कटाई का काम मिला था, जिसे वह दूसरी मजदूरों के साथ कर रही थी। काम करते करते उसकी बात अपनी सहेली मीना से हुई। गीता, कुछ सोचा है तूने? यह काम तो कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या क्या करेगी? होगा, भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे। मीना, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैंने सुना है कि यहाँ के जमींदार साहब अपनी हवेली का काम करवा रहे हैं, उन्हें भी मजदूरों की ज़रूरत है। मैं तो परसों वहाँ जाकर बात करूँगी, तू भी आ जाना। ठीक है, तू जा रही है तो मैं भी चली आऊँगी। यह कहकर गीता और मीना अपने काम में लग गई। 2 दिन बाद सुबह काम की तलाश में निकलने से पहले रोज की तरह गीता ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पूजा की और प्रार्थना की। भोलेनाथ, आज मैं एक नए काम के लिए जमींदार के यहाँ जा रही हूँ। मेरी मदद करना, अपना आशीर्वाद देना कि मेरा काम हो जाए। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर गीता जमींदार के यहाँ पहुँच गई। वो जमींदार ने गीता को काम समझाया। देखो भाई, हमारा बड़ा घर बन रहा है, यहाँ कुछ मजदूर की ज़रूरत है। घर बनाने का काम मैं भी, और कटी हुई फसल को संभालने के लिए काम के लिए भी तुम्हें 2 वक्त खाने के साथ रोज के 100 रुपये मिलेंगे, पर काम ईमानदारी से करना होगा। जी सरकार, मैं पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से काम करूंगी। जमींदार ने गीता को काम पर रख लिया। गीता अपनी सहेली मीना और दूसरे मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगी। कभी ईंट उठाना, कभी गाढ़ा मिट्टी मिलाना, कभी गोदाम में जाकर फसलों को ठीक से रखना। कई दिनों तक ऐसा ही काम चलता रहा। गीता खुश थी कि खाने को तो मिल रहा है, जब काम खत्म होगा तो इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे और वह उसके काम आएंगे। वो भोलेनाथ से भी अपनी खुशी से बताती है, भोलेनाथ, आपकी कृपा से अच्छा काम मिल गया है, मेरे अच्छे पैसे बन जाएंगे। मैंने तो सब तय कर लिया है। जो पैसे मिलेंगे उनमें पहले तो घर की छत कर रहूँगी। अगर आगे चलकर कोई काम न मिला तो अपना ही कुछ काम कर लूँगी। मेरी माँ भी सब्जियाँ बेचा करती थी, मैं भी वही काम करूँगी। बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ। भोलेनाथ, यह गीता ने शिवलिंग के आगे माथा टेका और काम पर चल दी। आखिरी एक दिन काम खत्म हो ही गया। उस दिन गीता बहुत खुश थी। मीना, पूरी 40 दिन हो गए, ऐसे 4000 तो बन गया। गीता, जब पैसे मिल जाएं तो उन्हें संभाल कर रखना, मुसीबत के समय काम आएंगे। काम खत्म होने पर जब गीता और मीना जमींदार के पास पैसे मांगने पहुंची तो जमींदार गुस्से से भरकर बोला, क्या पैसे
कैसे पैसे, मजदूर के पैसे सरकार अपने कहा था कि जितने की दिन मजदूरी होगी उतना दिन खाना मिलेगा और साथ में 100 रुपया रोज के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। अरे क्या बकवास करती हो, मैंने ऐसा कब कहा? अरे मैंने तो कहा था कि मजदूरी का काम है, तुम दिन भर मजदूरी करोगी, बदले में तुम्हें 2 वक्त का खाना मिलेगा। तुमने मजदूरी की, मैंने खाना दिया, हिसाब बराबर। अब चलो निकलो यहाँ से, अगली बार कोई काम होगा तो आदमी भेजकर बुलवा लूँगा। नहीं सरकार, आपने कहा था कि 2 वक्त खाना मिलेगा और रोज़ 100 रुपये के हिसाब से मजदूरी, चाहे तो मीना से पूछ लीजिए सरकार। अरे मुझे क्या दूध पीता हुआ बच्चा समझा है? साथ में मैं इसे भी सिखा पढ़ा कर ले आई। अरे मैं क्या तुम जैसी औरतों को चालाकी नहीं समझता? पहले पेट भर कर खाना खा लिया, अब चालाकी से मुझसे पैसा ठाना चाहती हो। निकलो यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं कुछ कर बैठूं। आओ यहाँ से। गीता और मीना को समझ आ गया था कि यह इंसान कैसा है, नहीं देने वाला। यहाँ से चलने में ही भलाई है। गीता और मीना आंखों में आंसू लिए अपने अपने घर चली गई। गीता अपने घर चरपा पर लेटे हुए अपनी टूटी छत की देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपने आप से कहने लगी, थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी। मैंने सोचा था कि मजदूरी के पैसे मिलेंगे तो छत की मरम्मत करवा लूँगी, पर जमींदार ने तो पैसे देने से ही मना कर दिया। अब मैं क्या करूँगी? इसी तरह आंखों में आंसू लिए गीता अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। तभी उसे अपनी माँ की कही बात याद आई, बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता। जब समस्या का कोई हल न निकला तो ईश्वर से प्रार्थना करो, वह हर समस्या सुलझा देंगे। माँ ठीक कहती थी, मुझे भोलेनाथ से अपनी समस्या बतानी चाहिए, वही कोई रास्ता निकालेंगे। अगली सुबह गीता रोज की तरह शिवलिंग के पास पहुंची, जल चढ़ाया, बेलपत्र और फूल चढ़ाए और आंखों में आंसू लिए प्रार्थना करने लगी। भोलेनाथ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरी 40 दिन की मजदूरी जमींदार ने मार ली, मुझे मेरी मजदूरी दिलवा दो। भोलेनाथ रोते रोते गीता ने अपना सिर भोलेनाथ के आगे टिका दिया। तभी गीता के कानों में आवाज आई, परी उठो पुत्री। भोलेनाथ, हाँ पुत्री, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, तुम चिंता मत करो, मेहनत की कमाई कभी कहीं नहीं जाती। तुम्हारे 40 दिन की भक्ति भी पूरी हुई है और 40 दिन की मजदूरी भी। तुम आराम से घर जाओ, तुम्हारी हक की कमाई खुद तुम्हारे घर चल कर आएगी। गीता ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर मुस्कान लिए घर वापस आ गई। उधर जमींदार अपनी तिजोरी में नोट गिन कर रखे जा रहा था। ये एक और गड्डी हो गई। अच्छा हुआ कि सारी फसल अच्छे दामों पर जाकर बाजार से बिक गई। गोदाम में पड़ी रहती थी तो देखभाल बड़ खर्चा होता और कुछ खराब भी हो जाती। किस्मत साथ दे तो ऐसे ही धन बरसता है। बढ़िया ये गई अंदर। यह कहकर जमींदार ने तिजोरी दरवाजा बंद किया और खुशी से सीटी बजाता बाहर की ओर चला। तभी उसकी बेटी सुवेला अंदर आई। पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने लिए कुछ नए कपड़े नहीं खरीदे और मुझे कान के बूंदे भी लेने हैं, मुझे कुछ पैसे दीजिए ना। हाँ, क्यों नहीं, अपनी बेटी के लिए पैसे की क्या कमी है, अभी देता हूँ। रुक जाओ। जमींदार ने अपनी कमर में खुशी हुई चाबी निकाली और तिजोरी खोली और एक गड्डी उठाई। ये क्या? ये तो मेरे कागज के टुकड़े की गड्डी लगती है। ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? जल्दी से उसने वो गड्डी फेंकी और दूसरी गड्डियाँ देखने लगा, पर सारी गड्डियाँ वैसी ही थी। एक एक कर उसने सारी गड्डियाँ फेंक दी। कमरे में चारों ओर सफ़ेद कागज के टुकड़े फैल गए थे। यह भी कागज का टुकड़ा। ये मेरे साथ क्या हो गया? इतना बड़ा टुकड़ा, ये मेरे साथ क्या हो गया? इतना बड़ा धोखा। मैं तो बर्बाद हो गया।
यह क्या पिताजी, आपकी तिजोरी में नोटों की जगह सफ़ेद कागज़ के टुकड़े? अरे वही तो मेरी बेटी, समझ नहीं आ रहा है यह हुआ कैसे। मैंने तो फसल बेचकर सारी नोट कर लिए थे। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है बेटी। सारे पैसे मिट्टी हो गए, सारे पैसे कागज़ बन गए, टुकड़े में बदल गए। और घबराइए मत पिताजी, आपकी दूसरी तिजोरी में गहने तो पड़े हैं ना, उनके सहारे काम चल जाएगा। तुम सही कहती हो, बस उस तिजोरी में सब कुछ ठीक हो देखता हूँ। यह कहकर जमींदार ने अपनी दूसरी तिजोरी खोली, जिसमें गहनों की जगह सांप लड़ा रहे थे। जमींदार की बेटी यह देखकर चीख मार मार कर दौड़ी और सांप पिताजी सांप। जमींदार ने अपनी डर पर काबू पाते हुए जड़ से तिजोरी का दरवाज़ा बंद किया और वह बड़ी तरह से रोने लगा। सब मेरा सारा सोना, सारे जेवर कहाँ गए? ये सांप के जेवर गए, ये क्या हो गया? मैं तो कहीं का नहीं रहा। और क्या हो गया? रोते रोते जमींदार की नज़र अपने सामने दीवार पर लगी भोलेनाथ की तस्वीर पर गई। वह तेजी से दौड़ा और रो रो कर कहने लगा, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, क्या किया भोलेनाथ? मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। अपने भक्त के साथ ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता क्या? तभी वहाँ तेज प्रकाश हुआ। जमींदार ने देखा कि साक्षात भोलेनाथ सामने खड़े हैं। और तुमने जो गीता, मीना और दूसरे मजदूरों के साथ किया, वैसा भी कोई करता है क्या? दूसरे का हक मारकर कभी कोई नहीं पनपता। उसके सारे पैसे किसी न किसी बहाने पानी में बह जाते, उसके काम नहीं आते। मुझे से बड़ी भूल हो गई है भोलेनाथ, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। आप मुझे आदेश दें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा भोलेनाथ। हम तो ठीक हैं। सारे मजदूरों को उनका हक, तो जितने पैसों का वादा किया था उन्हें मैं सब दो, और गांव में एक लंगर की व्यवस्था करो। कभी किसी मजदूर के पास खाने को पैसे ना हो तो वह वहाँ का खाना ही लेगा। ऐसा ही होगा भोलेनाथ, ऐसा ही होगा भोलेनाथ। तो जाओ देखो, तुम्हारे धन पहले जैसा हो गया है। यह सुनते ही जमींदार ने कागज के टुकड़े की ओर देखा और नोट बन चुके थे। उसने जल्दी से सबको तिजोरी में जल्दी से अपने तिजोरी में रखा। तिजोरी खोलकर देखा तो उसमें पहले की तरह जेवर भरे हुए। जमींदार ने गीता और दूसरे मजदूर को बुलाकर उनकी मजदूरी दी और गांव में एक लंगर का भी इंतजाम किया। गीता ने अपनी छत मरम्मत करवा ली थी और अपनी सब्जी की रेडी लेकर बेचने जाने से पहले वह शिवलिंग की पूजा अवश्य करती, जल चढ़ाती और सब सब्जी भी अर्पित करती। भोलेनाथ, मेरी इच्छा कमाई करवाना और आशीर्वाद देना कि मेरा कमाई में बरकत हो। और फिर सब्जी बेचने चल देती। सब्जी ले लो, ताज़ा हरी सब्जी ले लो। इससे यही सीख मिलती है कि हमें दूसरी की कमाई नहीं रखना चाहिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।